वन स्ट्रिंग वाज बाय द म्यूजियम टू द शॉपकीपर फॉर रिपेयर। हैंड ओवर मीन्स होता है, हैंड ओवर मीन्स होता है किसी को सौंपना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है जिसका मीन्स होता है सौंपना ना या देना। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 177 है। अब देखो ये इतना बड़ा है, इसको पढ़ के डरना मत है। अगर he lost his mother when he was 7 and his father when he was 13, which the orphan boy were spent which the orphan boy were sent off by guardian uncle to grammar school at तो upon उसके ये अपने खो दे जिसके कारण। तो यहाँ पे ऑन विच नहीं होता है, अपॉन विच होता है, अपॉन विच होने पर। ठीक, तो आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 178 देखो, दिस चेंज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए रिसेंट द नंबर ऑफ केसेस ऑफ कैंसर इन दिस। तो राइज इन होता है संख्या में बढ़ना, संख्या में बढ़ना। दिस चेंज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए रिसेंट राइज इन द नंबर ऑफ केसेस ऑफ कैंसर इन दिस एज ग्रुप। जो संख्याएं बढ़ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 179 है, दो पुअर ही प्राउड ऑफ हिज लर्निंग। ही, तो ही वर नहीं होगा, ही वाज। यदि वो गरीब था बट भी उसको घमंड था अपनी लर्निंग पे। तो आंसर हो जाएगा 179 का आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 180 है, I was suddenly waken up by the loud noise of crackers bursting। तो आई वाज क्या था? आई वाज क्वाइट स्लीप, काफ़ी स्लीप तो आएगा ये। सो आई वाज काफ़ी, क्वाइट मीन्स होता है काफ़ी। ठीक, इसके मीन्स होता है शांत। ठीक, तो आई वाज फास्ट स्लीप होता है गहरी गहरी निंद्रा में, गहरी नींद में होना। ठीक, तो आई वाज fast asleep and was suddenly waken up by the loud noise of cracker bursting। तो आंसर हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 180 का। 181 है, ओबरॉन ओबरॉन डज नॉट लाइक द वे डोमेस्टस टू हेलेना क्रिएटेड ए मिड समर नाइट्स ड्रीम। अब देखो ये डज नॉट लाइक द वे डोमेस्टस टॉक्स टू, ये क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में बन रहा है, पहला भी है तो दूसरा भी सिंपल प्रेजेंट में ही होगा। 182 देखो, they are going to give me a lovely present। they are going to give me a lovely present but I cannot what it will be। बट वो मुझे एक गिफ्ट देना चाहते हैं पर वो मुझे गेस नहीं कर सकता हूँ। तो गेस हो जाएगा अनुमान लगाना। क्वेश्चन नंबर 183 है, द टीचर एश्योर्ड यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क। अब देखो यही आ गया इंट्रोगेटरी सेंटेंस। अगर ये अफर्मेटिव यू हैव, तो हैव है ना, तो है ये अगर पहला अफर्मेटिव तो नेगेटिव बनेगा। तो ये और उसी सेंटेंस में बनेगा तो हैव नॉट व्यू, मतलब पहला अगर सेंटेंस अफर्मेटिव तो दूसरा नेगेटिव बनेगा। 184 देखो, अरुणा में लर्न ड्यूरिंग हर वेकेशन टाइम। तो अरुणिमा गेट्स अबाउट मीन्स होता है इधर उधर घूमना, इधर उधर घूमना। यह इधर उधर टहलना। ठीक, गेट अबाउट फ्रेज होता है सैर सपाटा करना, इधर उधर घूमना। तो अरुणिमा अपनी वेकेशन पे खूब इधर उधर घूमी।
185 है। Knowing that building the new park in the city center would be a controversial issue, the mayor's office decided to let the public with their concern weigh in means होता है ध्यान में रखना। जब नोइंग द बिल्डिंग जो बिल्डिंग बन रही थी, तो मेयर के ऑफिस ने डिसाइड किया कि पब्लिक के भी कंसर्न को ध्यान में रखा जाए। क्वेश्चन नंबर 186 है, एज द कंपनीज क्लाइंट बेस grew at a exceptional rate, मैनेजमेंट was forced to some work until they could hire some staff। तो फार्म आउट मीन्स होता है कॉन्ट्रैक्ट पे देना या लीज पे कॉन्ट्रैक्ट देना कि हाँ ठीक है आप बना के कुछ हमको दो, क्योंकि वर्कर्स बहुत कम थे। तो फार्म आउट मीन्स होता है किसी चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट पे देना कि आप मुझे इतना बना के दोगे। तो फार्म आउट मीन्स होता है कॉन्ट्रैक्ट पे कि कोई चीज़ काम देना किसी को। तो एज द कंपनी क्लाइंट बेस। क्वेश्चन नंबर 187 187 है, द बॉय जंप द सोफा। जंप ऑन द सोफा होता है सोफे पर, जंप सोफे पर कूद रहा था, सोफे में नहीं कूद रहा था, ये नहीं होगा। ठीक। बाई दिस टाइम टुमारो आई द वर्क असाइन टू मी। अब ये देखो बाई दिस टाइम टुमारो तक जो है मैं काम पूरा कर लूँ। अगर ऐसा कोई सेंटेंस आ जाता है तो ये बनेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो विल हैव बीन आना चाहिए, विल हैव बीन लाइक दैट। तो विल हैव डन, तो आंसर क्या हो जाएगा। और विल हैव प्लस V3 आता है तो ये तो होगा नहीं, तो आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 189 189 यू यूज इन टू स्टीर ए बोट, यू नीड एन ओर। मतलब छड़ी जिससे हम बोट को चलाते हैं, तो इसकी स्पेलिंग होते हैं OAR। क्वेश्चन नंबर 190 है, होल्ड ऑन टू दैट थॉट इट विल बी ए ग्रेट आइडिया समडे। इस विचारधारा को विचार बनाए रखना, बनाए रखना किसी विचारधारा को। तो होल्ड ऑन टू मीन्स होता है किसी विचारधारा को बनाए रखना। इक्यानवे का है, गौतम ऑल द डॉक्यूमेंट्स बाय द टाइम हिज सीनियर एडवोकेट रीच द टाइम। अब देखो गौतम ने क्या कर लिया, जब पास्ट में कोई दो चीज़ें होती जो पहले होती है उसको बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में होती है उसको बनाते हैं सिंपल पास्ट में या पास्ट कंटिन्यूअस में। तो गौतम हैड एग्जामिन्ड ऑल द डॉक्यूमेंट बाय द टाइम हिज सीनियर एडवोकेट रीच द ऑफिस। तो पहले गौतम ने कर लिया था, जो काम पहले होता है उसको बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में उसको बंद होता है इसको पास्ट इंडेफिनिट में। क्वेश्चन नंबर 192 ही गेज्ड अराउंड द रूम ले हिडन ए ट्रेजर चेस्ट वेयर इन। जहाँ वो रूम में इधर उधर देख रहा था कि कहाँ पे, तो वेयर जहाँ पे ट्रेजर, जहाँ पे वो उधर उधर देख रहा था, तो वेयर इन आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 193 है, इच वन ऑफ द पार्टिसिपेंट इन द एनुअल फंक्शन एन अप्लॉज। तो क्या इच वन जो होता है प्रत्येक, तो एक से ज़्यादा तो है नहीं, तो यहाँ पे सिंगुलर आएगा। और इच के साथ जो है, या ऐसे याद रखो, इच के साथ इच सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यहाँ से इच वन ऑफ द पार्टिसिपेंट इन द एनुअल फंक्शन डिजर्व्स एन अप्लॉज। क्वेश्चन नंबर 194 देखो, इफ़ आई गो टू बेंगलोर। अब कंडीशन सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट में, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या है, विल आना चाहिए, विल स्टे। अगर यहाँ पे वेंट होता तो यहाँ पे क्या होता, उड़ हो जाता। ठीक। और यहाँ पे अगर इफ़ आई हैड गॉन होता तो यहाँ पे क्या हो जाता,
वुड वुड अगर यहाँ पे पास्ट पास्ट परफेक्ट होता तो यहाँ पे वुड हैव प्लस V3 होता, तो ये चीज़ याद रखना। क्वेश्चन नंबर 195 है, सी वॉज सो बिजी इन राइटिंग दैट व्हेन द मेट केम इन मीन्स होता अंदर आना, तो इन आ जाएगा। बिजी इन राइटिंग दैट व्हेन द मेट केम इन सी डिड नॉट हेयर हर, मतलब वो लिखने में इतना व्यस्त थी कि जब मेड आई तो उसको पता ही नहीं चला। क्वेश्चन नंबर 196 है, आई ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली हिज कंडक्ट इज अबव सस्पिशन, संदेह से परे। अबव सस्पिशन मीन्स हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा संदेह से परे। क्वेश्चन नंबर 197, हरी अप देयर इज स्टिल मच वर्क लेफ्ट, क्या हो सकता है? हरी अप देयर इज स्टिल, अब वर्क को काउंट नहीं कर सकते, देयर इज स्टिल मच वर्क टू लेफ्ट, तो आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 198 है, द एयर क्वालिटी इज सो बैड इट बिकम डिफिकल्ट टू ब्रीथ। एयर क्वालिटी इज सो बैड, अब मैंने बताया सो डैट होता है, सो के साथ डैट आता है कंजंक्शन, द एयर क्वालिटी इज सो बैड डैट, तो आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 199, दे ए मेमथ टास्क एड ऑफ देम, दे क्या, दे हैव, दे के साथ डज नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा, नीड नहीं आया, तो दे हैव आ जाए, तो आंसर हो जाएगा 1। 200, द ट्राई the trio of women at the table representative of the sea of the enormous flux of American life। अब देखो ट्रायो आ रहा है, ट्रायो, ठीक, तो ट्रायो क्या होता है? 3 महिलाओं का समूह होता है, सिंगुलर काउंट होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा वाज आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? वाज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर SDO इज द हेड ऑफ सब डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो SDO में साउंड जो आती है वोवेल की आती, तो इससे पहले आर्टिकल AN आ जाएगा, तो SDO बोलते हैं, SDO तो जो बोलते हैं इंग्लिश में उसको AN आता है, ठीक, और गवर्नमेंट तो A, तो यहाँ पे A गवर्नमेंट हो जाए, तो आंसर AN और A आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 202 है, नमिता स्टिल कैन नॉट द पेन ऑफ हर किड्स अनटाइमली डिमाइस, नमिता अभी भी सहन नहीं कर पा रही है, बेयर माने सहन करना, जो उसको दुख पहुंचा है कि उसकी जो कैट का अनटाइमली डेथ हो गया। क्वेश्चन नंबर 103 है, ही इज टायर्ड टू फिनिश हिज होमवर्क, ही इज, अब देखो ही इज टू टायर्ड टू फिनिश, 2 + 2, वो इतना थक गया है कि अब अपना होमवर्क नहीं कर पा सकता, तो आंसर हो जाएगा 2। 204 है, सी ऑलवेज वेयर ड्रेसेस ऑफ लेटेस्ट फैशन, और या द लेटेस्ट होता है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द आता है। क्वेश्चन नंबर 205 है, द कंपनी वर्किंग टुवर्ड अचीवमेंट्स इन कर्बिंग स्लैकनेस एंड फोस्टरिंग डेवलपमेंट, तो कंपनी है सिंगुलर, तो इसके साथ ये तो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक। तीसरा आ सकता है, द कंपनी हैज बीन, और काम अभी भी जारी है, तो कंपनी हैज बीन वर्किंग, तो आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द जज डिक्लेयर्ड दैट द रेड कार वेंट फर्दर देन द, अब देखो फर्दर होता है कंपेरेटिव में, वेंट फर्दर आगे मीन्स और आगे,
और आगे कंपेरिजन हो रहा है तो फर्दर यूज होगा। 207 देखो, मॉडल हु कैन बी सिलेक्टेड फॉर दिस एडवर्टीजमेंट इज मीरा नायर। अब आर्टिकल देखो, द आ रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री में आएगा, द बेस्ट मॉडल हो जाएगा। तो याद रखना कि सुपरलेटिव डिग्री में जब होता है, जैसे गुड बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट होता है, तो बेस्ट के पहले आर्टिकल द आएगा। 108 देखो, वी शुड ऑलवेज, वी शुड ऑलवेज और बेस्ट टू हेल्प अदर, वी शुड ऑलवेज टू, वी शुड ऑलवेज डू और बेस्ट, डू आ जाएगा। तो 208 का आंसर हो जाएगा 2। 209 का देखो, ही हैज़ नॉट रिटर्न द मनी। अब देखो, कोई चीज़ अभी तक नॉट अगर आ जाए तो उसके साथ जो है नेगेटिव सेंटेंस में इट आता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में स्टिल आता है, तो आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 210 देखो, हिज फैमिली लिव्स माहू इन मध्य प्रदेश, ही लिव्स। अब देखो, छोटे शहर से पहले एट यूज होता है और बड़े शहर के पहले इन होता है, तो एट आ जाएगा। तो 210 का आंसर हो जाएगा 3। 211 देखो, द राइजिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज मेकिंग लाइफ वेरी हार्डर फॉर द पुअर होता है, गरीब के लिए, गरीब जनता के लिए। तो द पुअर के पहले द पुअर होता है, द पुअर होता है, द रिच होता है। तो गरीब जनता और अमीर जनता, ऐसे कह सकते हो। 12 का देखो, आई एम गोइंग टू वॉक माई डॉग। तो नाउ, तो ये क्या हो जाएगा, तो नाउ, अभी, नाउ आई एम गोइंग टू वॉक माई डॉग, अभी मैं अपने डॉगी को जो है घुमाने ले जा रहा, तो नाउ आ जाएगा और कोई नहीं आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 213 देखो, आई वॉज इन ए आई वॉज इन ए स्टेट ऑफ अनकॉन्शियस फॉर अबाउट हाफ एन आवर होता है। आवर को जब पढ़ते हैं तो एच साइलेंट होता है, तो एन आएगा, तो ए और एन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 214 देखो, दे कुड नॉट रीच द रेलवे स्टेशन बिफोर द ट्रेन, लेफ्ट आ जाएगा, और कोई हो नहीं सकता है, पास्ट में बनेगा। 215 देखो, हिज फ्रेंड डिसएग्रीड विद हिम ऑन दिस, हिज फ्रेंड डिसएग्रीड विद हिम, तो यहाँ से के साथ हिज फ्रेंड उसके साथ असहमत है, तो विद आ जाएगा। 216 देखो, नो अदर बुक्स इन द सीरीज कैप्टिवेटेड रीडर एज द फाइनल इंस्टॉलमेंट एज मच एज, इतना की, तो आंसर हो जाएगा 1। 217 है, लक डज नॉट ऑलवेज फेवर अस, सो वी मस्ट ऑलवेज डिपेंड डिपेंड अपॉन आवर ओन एफर्ट्स फॉर सक्सेस, तो डिपेंड्स अपॉन हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 4 217 का। 218 देखो, मिस्टर अमित कुमार प्रोपराइटर ऑफ साइलिंग पेन इज नोन फॉर, अब देखो पॉजिटिव में क्या है, हिज हो जाएगा और कोई नहीं हो जाए, हिज अपनी ईमानदारी के लिए, हिज होनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 219 देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर द पोइट, किसी टाइटल पर द साइंटिस्ट होता है, तो आर्टिकल आंसर हो जाएगा 4। 219 का आंसर हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर द पोइट वाज फेमस फॉर हिज पॉलिटिकल वर्क गीतांजलि, तो आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। टाइप 4 स्टार्ट करते हैं। द विंड सो पावरफुल डेट द डोर क्लोज, द विंड, अब देखो पास्ट में बन रहा है, तो ब्लू आना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, द फार्मर ग्रो इन देयर फील्ड, तो ये क्या होता है, मक्के की फसल की जी स्पेलिंग होती है MAIZDE होता है, तो आंसर हो जाएगा 2 का 4। द फार्मर ग्रो मेज इन देयर फील्ड। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, नॉलेज इन दिस फील्ड इज रियली प्रोफाउंड, तो क्या होता है, ये देर, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं है, देर, उनका नॉलेज इसके में काफ़ी गहरा है, देर उनका। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द एथलीट्स
वाज बैडली इंजर्ड ड्यू टू फॉल ऑन द ट्रैक। ट्रैक पर गिर जाने से क्या है, उसका टो जो है वो जो है बैडली इंजर्ड हो गया है, टकना। ठीक है, तो 4 का आंसर हो जाएगा 2। 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। ही peeled एन एप्पल हो जाए, ही peeled एन एप्पल एंड कट इट इनटू स्लाइसेस, तो 5 का आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 6 है, द हंटर डॉग फॉलोड द हैनास सेंट, जिसकी स्पेलिंग होती है खुशबू, खुशबू, तो आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ही वॉज कम्प्लीमेंटेड फॉर हिज अपीयरेंस हिज शर्ट। अब देखो पास्ट में बन सकता, हिज शर्ट कम्प्लीमेंटेड हिज ट्राउजर्स परफेक्टली, पूरी तरह से मतलब अच्छे से क्या बोलते हैं, मैच हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, द विलेजर्स केप्ट द क्रूश आउट टू कलेक्ट द रेन वाटर। ये प्याला या बड़ा सा वैसा करके सकते हैं, बड़ा सा प्याला रखना, या कह सकते हैं मटका टाइप का, क्रूश इसकी स्पेलिंग होती है ये। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इवन एनिमल्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू द लॉस ऑफ देयर लव्ड वंस। इवन जो जानवर भी हैं अपने जो है अपने डियर वन का को खोने का दर्द सहन नहीं कर पाते हैं। बहुत मुश्किल होता है लॉस, किसी के लॉस को सहन कर पाना, तो बियर हो जाएगा, जिसके सहन करना होता है, BEAR। और ये बियर होती है पीने वाली। 10 का, द डॉग 2 के ड्यूरिंग हिज वॉक एंड लिफ्टेड हिज। अब देखो 2 के पॉज, रुका, ठीक, एंड लिफ्टेड हिज पॉज, ये जो है इसके में से पाँव होते हैं, पाँव, ठीक, अपने, ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 के पॉज, तो आंसर हो जाएगा 10 का हो जाएगा 3 हो जाएगा। गिरा देखो, द डेवलपर्स द ओल्ड बिल्डिंग ऑन द साइड टू मेक वे फॉर न्यू बिल्डिंग। द डेवलपर क्या किया, रेज, नष्ट करना, पुरानी बिल्डिंग को नष्ट करना, तो आंसर हो जाएगा 11 का 1। 12 देखो, शुड वी गो शॉपिंग फॉर ए फैन फॉर आवर न्यू हाउस। तो सीलिंग फैन होता है, तो सीलिंग फैन होता है छत वाला पंखा, जिसकी स्पेलिंग होती है CEILING, तो आंसर 12 का हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, द कमांडर ऑनरेबल एम्परर ऑल द ट्रूप्स हैव लाइंड अप फॉर द बैटल एंड आर वेटिंग योर ऑर्डर, एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, क्या कहना है, ठीक, select the most appropriate response in the given situation on the eve of battle to fill in the blanks। तो एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि कमांडर अपने राजा से कहा कि फौज हमारी रेडी है, वी विल मार्च एट डॉन, सूर्यास्त होते ही निकलेंगे, सुबह, जल्दी सुबह निकलेंगे, ऐसे। क्वेश्चन नंबर द हॉस्पिटल इज द रिवर, तो बाई मीन्स पास, समीप या पास, ठीक, तो द हॉस्पिटल इज बाई द रिवर, तो बाई ये आ जाएगी स्पेलिंग, समीप होता है इसके में, समीप, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ड्यूरिंग द शासन, तो शासन की जो स्पेलिंग होती है रेन, इसकी स्पेलिंग होती है REIGN, तो 15 का ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड मेड ऑल राउंड प्रोग्रेस। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, वी शुड अवे ऑल प्रेडेटर्स टू लिव इन हार्मनी, वी शुड कास्ट अवे, कास्ट अवे बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है, कास्ट अवे मीन्स होता है कि दूर करना किसी कुरीति को, तो कास्ट अवे, तो आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा।